अब की बार पहलगांव में के बाद में जो दिखाया सेना ने शौर्य और पराक्रम, उसके कारण से पूरी दुनिया में यह मैसेज गया कि हिंदुस्तान अब किसी से डरने वाला नहीं है, किसी से दबने वाला नहीं है। हमारी सेना और सैन्य शक्ति इतनी मजबूत है कि दुनिया का कोई भी देश उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता है। ये मैसेज गया, इसलिए जिस सेना ने ये मैसेज दिया, जिस सेना के कारण से हम भारत सुरक्षित है, हम सब एक हैं, सुरक्षित हैं, उसको जय हिंद सैल्यूट करने के लिए हम सब ने बाड़मेर में एआईसीसी के निर्देश के ऊपर ये सभा रखी है। मैं चाहता हूं कि हम सब एक हाथ दायां हाथ खड़ा करके उस सेना को सैल्यूट करें, सारे के सारे उस सेना को सैल्यूट करें जिसके पराक्रम ने पूरे दुनिया में लोहा मनवा दिया। हिंदुस्तान की सेना ऐसी है। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय सुरजेवाला साहब हैं, वो पूरी बात बताएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी को आदत पड़ गई है सेना के शौर्य के पीछे छुप करके। जो बालाकोट जो सेना ने किया पहलगांव के बाद में, पहलगांव के बाद में, पुलवामा के बाद में, उसके बाद में उन्होंने सोना के शौर्य के पीछे छुप करके देश में आम चुनाव कराया और वो चुनाव जीत गए। लोगों को ये कहलवा दिया कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, जबकि मोदी जी ने नहीं, इस देश की सेना ने वो करके दिखाया। चाहे वो बालाकोट हो, चाहे पहलगांव के बाद में जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया। मोदी जी पहले तो कहते हैं मैंने सेना को छूट दे दी है, मनमोहन सिंह जी ने छूट नहीं दी थी यूपीए सरकार के समय। और आज जब वहां पर सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, उसके बाद में सेना की वर्दी पहन करके और तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी से निकलवा रहे हैं और जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। और हम पूछना चाहते हैं मोदी जी, जो ट्रंप कह रहा है कि मैंने मध्यस्थता करवाई, उस बात का क्या जवाब है आपके पास में? हमारे देश का नागरिक ये सुनना चाहता है कि मोदी जी आप बताइए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है या मोदी जी आप झूठ बोल रहे हैं? ये देश की जनता जानना चाहती है। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो ना? यही तो जय हिंद सभा का मकसद है। ये क्या करते हैं? राष्ट्र गद्दार हो, आप बोलते हो, आप हमसे सवाल पूछते हो, आप सेना पे अंगुली उठाते हो। अरे सेना पे अंगुली नहीं उठाते, जो तुम रात को ट्रंप से सौदेबाजी करते हो उसके ऊपर हम लोग सवाल उठाते हैं। और यह हमारा हर भारतीय का अधिकार है कि हम पूछे कि मोदी जी ट्रंप ने मध्यस्थता क्यों की। और सवाल इसलिए भी बनता है कि मोदी जी ने अमेरिका में जाके कहा था कि मेरे खून में मनी है, मनी, मैं गुजराती हूं, मैं व्यापारी हूं। और वो ट्रंप आज कहता है कि मैंने व्यापार का हवाला दे करके इस भारत के और पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर को सीज फायर करवाया। इसलिए मोदी जी आप पे सवाल उठते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, आप ये बताइए कि वो जो पहलगांव में हमारे 26 भारतीयों को, निर्दोष भारतीयों को मार के चले गए, उसके बाद में आपने कोई हिसाब नहीं दिया और आप राष्ट्र के नाम संबोधन करके कहते हैं कि मैं किसी से दबने वाला नहीं हूं, हमारी सेना का पराक्रम है, शौर्य है, हमें किसी को दिक्कत नहीं है, आपसे ज्यादा भारतीय हैं, आपसे ज्यादा हम सेना का सम्मान करते हैं। लेकिन आप सेना के पीछे छुप करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो, हम लोग उसके खिलाफ हैं। आपको बार बार राजनीतिक रोटियां नहीं सेकने देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, कल परसों आए देश के प्रधानमंत्री और यहां आके कहते हैं, क्या अजीब संजोग है कि जब पहले पुलवामा हुआ तो मैं सबसे पहले बालाकोट स्ट्राइक के बाद में यहां पर राजस्थान में आया, और अब की बार कहते हैं, सुना होगा आपने देश के प्रधानमंत्री का भाषण, अब की बार कहते हैं पहलगांव के बाद में ऑपरेशन सिंदूर करके और मैं सबसे पहले यहां पर आया हूं उस घटना के बाद में। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, आप बिहार के अंदर
वहां के मुख्यमंत्री के साथ जो टिठोली कर रहे थे वो आप थे या आपका क्लोन था? ये देश की जनता जानना चाहती है, ये मैं पूछना चाहता हूं। आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो फौज की ड्रेस पहन करके, और ऐसे दिखा रहे हो जैसे आप ही गए थे वहां युद्ध पे। आप इस तिरंगा यात्रा के जरिए आप तो ये चाल खेल रहे हो बीजेपी को इस तिरंगा यात्रा के पीछे छुपने की। ये कांग्रेस पार्टी इसके पीछे आपको नहीं छुपने देगी। आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये सीज फायर क्यों हुआ, और हमारे उन नौसेना जो शहीद हो गए उनका बदला कब लोगे, उन आतंकवादियों को कब पकड़ोगे। और जो अमेरिका कह रहा शिमला समझौता के ऊपर भी सवाल उठा के कि कश्मीर की मध्यस्थता मैं करूंगा, मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, देश का हर बच्चा नौजवान बूढ़ा सब पूछना चाहते हैं कि आपने अमेरिका को ये क्यों नहीं कहा अब तक कि आप होते कौन हो कश्मीर की पंचायती करने वाले? हम सक्षम हैं और हमारी सेना सक्षम है। ये बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोग आए हो।